अब हम फिलहाल जो मौजूद हैं बरवाला के भगवान वाल्मीकि चौक के ऊपर। आज ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। हमारे साथ इंदिरा दीदी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कैसा कार्यक्रम है जो और ये कब शुरू होगा। ओम शांति, ओम शांति। हमारी ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो फाउंडर हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं, जिनका फोटो सामने देख रहे हैं। सृष्टिकर्ता आदि पिता और निराकार शिव परमात्मा, जो गीता में वर्णित है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब अति धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं अधर्मों का नाश कर सत्य धर्म की स्थापना करने। अपने वायदे के अनुसार परमपिता परमात्मा इस धरती पे 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हो चुके हैं और अवतरित हो करके परमपिता परमात्मा हम सबको ये संदेश देते हैं कि मैं इस धरती पर आ चुका हूँ। यहाँ अत्याचार, पापाचार, दुराचार बहुत बढ़ चुका है ना। तो उससे मुक्त करने के लिए तो परमपिता परमात्मा शिव को इस धरती पे आए हुए 90 वर्ष हो चुका है। तो 90 जो है ना, हम शिव जयंती महोत्सव मना रहे हैं, जिसको दुनिया में शिवरात्रि बोलते हैं, है ना। हम उनको शिवरात्रि भी कहते हैं, शिव जयंती भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा जन्म लेती है माता के गर्भ से। परम पिता शिव परमात्मा माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। वो अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, आयोनी है। वो पड़ काया प्रवेश करके आते हैं और वो काया है प्रजापिता ब्रह्मा का तन। तो 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में नशा मुक्त जीवन बनाया जाता है, तनाव मुक्त जीवन बनाया जाता है, व्यसन मुक्त जीवन बनाया जाता है और घर परिवार में रहते हुए जीवन में सुख शांति रहे, जीवन कमल फूल के समान रहे, ऐसा जीने की कला सिखाया जाता है। तो वो परमपिता परमात्मा की हर वर्ष जो शिवरात्रि मनाते हैं, वही शिवरात्रि शिव जयंती हम भी मना रहे हैं। तो कल 15 तारीख को 15 मार्च 2026 को, है ना, परमात्मा शिव का हम अवतरण दिवस मनाएंगे और समय है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। किस तरीके से जैसे कि ये मनाया जाता है, इसके बारे में विस्तार रूप से बताइएगा। जैसे मंदिरों में शिवरात्रि बनाई जाती है, शिव भगवान पर जल और अर्पित किया जाता है और उनके नियम होते हैं, उनके कुछ नियम अनुसार मंदिरों में भी मनाई जाती है। तो आप बताइए आपके यहाँ किस प्रकार से, किस तरीके से बनाई जाती है। हम उसका आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। जैसे मंदिरों में जल चढ़ाते शिवलिंग के ऊपर, फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। हम कहते हैं जल तो चढ़ाया, फूल तो चढ़ाया, लेकिन यहाँ कहते फूल बनो, अपने अंदर की बुराइयों को चढ़ाना है। फूल चढ़ाना ही नहीं है, बल्कि फूल जैसा हमें बनना है, क्योंकि परमात्मा शिव कांटों को फूल बनाने वाला है। तो इसलिए हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, बदले की भावना, आलस, सुस्ती, अलवेलापन, ये जो भी बुराई है, इन सारे बुराइयों को जो है ना, हमें शिव के ऊपर क्या करना है, अर्पण करना है, समर्पण करना है। तो हमारा जीवन क्या बन जाएगा, शुद्ध, पवित्र, खुशनुमा, है ना, देवी और देवता के जैसा। नर श्री नारायण समान और नारी श्री लक्ष्मी समान, बच्चे श्री कृष्ण समान और बच्चियां श्री राधे समान। तो अपने अंदर की बुराई को
शिव बाबा को दान में देना है जी। और अच्छाई को जीवन में ग्रहण करना है। जी। तो यही परमपिता परमात्मा शिव सिखाते हैं कि समाज में जितने भी मनुष्य प्राणी है वो सब के अंदर से अच्छाई को जीवन में ग्रहण करो और अपने अंदर की बुराई को खत्म जी, करो। जी, जी। तो इस- आपका कहने का मतलब एक ये है भी जल या फूल चढ़ाने से अच्छा इंसान अपनी बुराइयों बुराई को- को चढ़ाए जी परमपिता परमात्मा के जैसे कि चरणों में परमपिता परमात्मा के जैसे अपने जो हिंदू धर्म में शिवलिंग पर मंदिरों में जल चढ़ाते हैं फूल चढ़ाते हैं तो आपका कहना यह है कि भाई अपनी बुराइयों को चढ़ाओ। बुराइयों को चढ़ाओ। जी। जैसे हम मंदिर में जाकर बैर चढ़ा देते हैं, हम्म। परमात्मा कहते हैं बैर चढ़ाना माना किसी से बैर भावना नहीं रखना, बेल पत्थर बोलते हैं है जिसको ना। आप। बेल पत्थर अलग है, बैर अलग है। बेर। हाँ, बैर खाने वाला फल, अच्छा अच्छा। हाँ ना। तो जी। वो जो बैर चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बजाय परमात्मा कहते हैं किसी से कभी भी गिल्ला शिकवा हो गया है तो जो बैर रखे हुए हो ना, किसी से जी। विरोध भावना, जी। उसको तुम चढ़ा दो और आप अच्छे बन जाओ। यानी ठीक है। आपका कहने का ये मतलब है कि सीधे सीधे आसान शब्दों में भाई परमात्मा की शिव की जो जैसे पूजा होती है उस पर जो शिवलिंग पर बेर चढ़ाना चाहिए जो फल है बेर को चढ़ाने से बैर नहीं चढ़ाना है, अंदर की बैर भावना, अंदर को दोष, अच्छा अंदर की बुराई, मनमुटाव, अच्छा अच्छा कलह, कलेश जो अंदर में वो चढ़ा दो, वो अर्पित करो। सबके साथ मिल के चलना है, गिल्ला शिकवा नहीं, अंदर की बुराई चढ़ा दो। जी। आक के फूल चढ़ाते हैं, धतूरे के फूल चढ़ाते हैं जो कड़वे होते हैं, जी। अंदर में जो कड़वाहट है किसी के प्रति गिल्ला शिकवा जी। वो चढ़ा दो। ये है सच्ची शिवरात्रि मनाना। तो एक तरफ से मैं ये कहूंगा भाई जल आपका जो नियम है कि जल नहीं चढ़ाया जाता, अब बस इंसान अपने अंदर की बुराइयों को त्याग करे वो चढ़ाए उससे परमपिता परमात्मा की कृपा होती है। जल चढ़ाने का मतलब होता प्रतिज्ञा करना जी। कि आज से हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए और सारे विश्व के लिए हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, सबको भगवान दे और सब भरपूर रहे। दीदी जी एक सवाल आपसे, जैसे कि आपने कहा है भाई इंसान अपनी बुराइयों को त्यागे और अपने इस तरीके से मतलब आप जो कल 15 तारीख को 2026 को शिवरात्रि का पावन पर्व है उसका मतलब सीधे साधारण शब्दों में आप बताएं भाई हमारे यहाँ पर इस तरीके से हम मनाते हैं। एक जैसे कि अभी आपने कलश यात्रा निकाली है वो भी एक मतलब आपका एक नियम हो गया, फिर आपने कलश यात्रा निकाली है उसके बाद का जो कल का कार्यक्रम होगा उसको सब बताइए आप हमारे दर्शकों को भाई कल का कार्यक्रम किस तरीके से आप करोगे। पहली बात कलश के बारे में तो ये बताएंगे कि कहा गया कलश लक्ष्मी को दिया गया है जी। मातृ शक्ति को, परम पिता परमात्मा ना के ज्ञान का कलश देवियों को दिया है। कलश यात्रा का मतलब है कि जन जन को ज्ञान मिले और ज्ञान माना रोशनी, अज्ञान माना अंधकार और ज्ञान माना रोशनी। निराकार शिव परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, परमात्मा कौन है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे कर्म क्या होनी चाहिए, आदि आदि। बाकी कल शिवरात्रि मनाएंगे सारे विश्व के अंदर जो है ना, सारे विश्व के अंदर कल के डेट में शिवरात्रि मनाई जा रही है जी। ठीक है ना जी। तो कल हम शिवरात्रि मनाएंगे, जन जन को परमात्मा का संदेश देंगे जी। कल हमारे चीफ गेस्ट होंगे रमेश बैटरी वाले जो अपने चेयरमैन हैं और विशेष उसमें क्या कार्यक्रम रहेगा आप से मैं ये शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताएंगे। जो भगत शिवरात्रि मनाते हैं बैठ के उसका आध्यात्मिक रहस्य हम बताएंगे जी जी है ना जी, परमात्मा की सत्य पहचान देंगे जी। परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहते हैं जी, परमात्मा के साथ क्या संबंध है जी, परमात्मा से क्या मिलता है, कैसे मिलता है। दूसरा शिव और शंकर एक है या दो, दोनों में अंतर है। शिव परमात्मा है, शंकर देव आत्मा है। शंकर भी शिव का ध्यान करते हैं, तो शंकर है बेटा, शिव है पिता, तो शंकर भी शिव से लेते हैं
और हम सबको भी शिव से लेना है। जी। शिव का भंडारा भरपूर और काल कंटक सब